नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मून न्यूज के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है ज्योतिष जी। आज हम जो चर्चा करेंगे जिस विषय पर, उसके बारे में, नववर्ष के बारे में, 2022 जैसा कि आने वाला है और 2021 हमसे विदा लेने वाला है। हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य पूनम वार्ष्णेय जी, जो हमें इसके बारे में जानकारी देंगी कि नववर्ष लोगों के लिए कैसा रहेगा, आने वाला साल किस राशि के लिए अच्छा रहेगा। तो आइए स्वागत करते हैं हम ज्योतिषाचार्य पूनम वार्ष्णेय जी का। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी मून दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और नए वर्ष की बहुत बधाइयाँ। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि सभी जानते हैं कुछ ही दिन शेष रह गए हैं नववर्ष के आने में, तो किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 2022 जैसे आने वाला है, 2021 हमसे विदा लेने वाला है, तो क्या 2022 सबके लिए अच्छा है? जी हाँ, ज़्यादातर सभी लोगों के लिए अच्छा है। नए साल में मेष राशि वाले, मैं आपको थोड़ा हर राशि के बारे में बता दूंगी। मेष राशि वाले थोड़ा भ्रमणशील होते हैं, जैसे उनको यात्राएं करना पसंद होता है, खाने पीने के भी शौकीन होते हैं बहुत। और लेकिन क्योंकि इस बार लग्न में मेष राशि है तो अष्टम भाव में मंगल, केतु और चंद्रमा है, इसकी वजह से उनको गहरे जल से दूर रहना चाहिए। यदि आप लोग न्यू ईयर मनाने जाएं तो समुद्र के डीप वाटर में या नदी के डीप वाटर में ना जाएं, अन्यथा कोई हानि हो सकती है। वैसे इस समय गुरु का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, व्यापार आपका अच्छा रहेगा। आपके लिए ये वर्ष शनि भी बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। शनि और बुध दशम भाव में मेष लग्न वालों के लिए हैं, तो व्यापार आपका उन्नति करेगा। और आपको जैसे मकान बनाना है या सेना में आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करने हैं, भूमि भवन के कार्यों में लाभ मिल सकता है। मेष राशि वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि उनका सभी कुछ शुभ फलदायी हो। और आप लोगों के लिए शुभ अंक 1, 9, 18, 27 रहेंगे। शुभ दिन रविवार रहेगा, गुरुवार और शुक्रवार रहेगा। और शुभ रत्न माणिक और पुखराज रहेगा। यदि आप इनको धारण करेंगे और शुभ दिन कार्य करेंगे तो अवश्य सफलता मिलने के योग बढ़ जाएंगे। जैसा कि हमने जाना कि मेष राशि वालों के लिए ये साल ज़्यादा खराब नहीं है और सब अच्छा है, बस उनको डीप वाटर से थोड़ा अपने को सेव करके चलना है, थोड़ा पानी से उन्हें दूरी बनानी है। और जैसा कि मैम ने बताया उन्हें उनके लिए लकी कलर कौन सा है, लकी दिन उनके लिए कौन सा है, तो मेष राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है और थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि वृषभ राशि इस बार कैसा फल देने वाला है ये साल उनके लिए। वृषभ राशि के जातक बहुत परिश्रमी होते हैं, कुशल होते हैं और अपनी ऊर्जा से कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। गुरु के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही उनको संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। यदि आप नवविवाहित जोड़े हैं तो आप इस वर्ष संतान प्राप्ति के लिए भी अपनी इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। राहु केतु 12 अप्रैल से राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय आपको किसी भी व्यर्थ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता भी है तो आपको शांति से उसको निपटा देना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वृष लगन वालों के लिए इस बार सूर्य अष्टम भाव में है, साथ में शुक्र भी है। अपने नेत्रों का ख्याल रखना चाहिए। शुक्रवार को सफ़ेद बर्फी का भोग देवी माँ के मंदिर में लगाना चाहिए। छात्रों को विशेष सफलता मिलने के योग बनते हैं। शुगर या लिवर की किसी प्रॉब्लम ना हो, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे बृहस्पति इस समय आपके दशम भाव में है, बृहस्पति लिवर की प्रॉब्लम भी दे देते हैं, तो इसलिए आपको कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए कि लिवर आपका नुकसान हो जाए।
तो इसलिए आपको अपने शारीरिक हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6, 15 और 24 रहेगा। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार रहेगा। और शुभ रत्न हीरा, जरकन, नीलम या नीली धारण कर सकते हैं, तो आपको व्यापार में भी लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने जाना, वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा विशेष ध्यान रखने की इस साल जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनके लिए ये साल थोड़ा कष्टदायी होगा। पर अगर वो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा अपना ध्यान रखें, जो मैम ने बताया उन चीजों को अगर वो अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये वर्ष अच्छी तरह से उनका निकल जाएगा और 2023 उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए किस तरह का ये वर्ष होने वाला है, किस कार्य में उन लोगों को सफलता हासिल होगी। मिथुन राशि वालों के लिए आकांक्षा जी, जैसे शिक्षण कार्य है, लेखन का कार्य है, पठन पाठन है, वकालत है या शल्य चिकित्सा है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, इन सब में आपको सफलता प्राप्त होने के योग हैं। मिथुन राशि पे वर्तमान समय में तो शनि की ढैया चल रही है, लेकिन शनि आपको शुभ फल भी देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही राशि मकर में विद्यमान है, साथ में बुध भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता देने वाले हैं। यदि आप मेहनत करेंगे, शनिदेव थोड़ा अधिक परिश्रम करके लेकिन सफलताएं अच्छी देते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करना चाहिए। मेहनत करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ज़रूर सफलता मिल जाएगी। छात्रों को प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती के मंत्रों को पढ़ करके फिर अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। आपके लिए शुभ अंक 5, 14 और 23। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार रहेगा। शुभ रत्न माणिक और पन्ना रहेगा। इनको धारण करेंगे तो आपको व्यापार में भी सफलता मिलेगी और वैसे व्यापार में प्रगति होती रहेगी। साल अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। जैसा कि हमने जाना कि मिथुन राशि के जातकों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये वर्ष काफी अच्छा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है जिससे उन्हें परहेज करना पड़े। जैसे उनके लिए 21 हंसता हुआ गया है, ऐसा 22 भी उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। राशियों की आगे हम बात जारी रखेंगे, उससे पहले हम मैम से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जन्म की जाति ज्यादा प्रभावशाली होती है व्यक्तित्व पर या नाम की राशि? देखिए, यहाँ पर अगर आप विज्ञान को देखिए, सबसे पहले पृथ्वी का जब हम अपने दिमाग में एक आकार बनाते हैं तो उस पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स नजर आते हैं। उसके चारों तरफ नवग्रह अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। उनकी किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं। जब किसी बच्चे का जन्म कहीं पर भी भारतवर्ष में या किसी भी स्थान पर हो रहा है तो वो किसी ना किसी प्लैनेट, अब सभी प्लैनेट्स की किरणों से प्रभावित होते हैं। उस समय चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, जिस चरण पर है, उसके अनुसार जातक की राशि होती है। नाम तो देखिए हम कुछ भी रख सकते हैं। हो सकता है कोई अपने बच्चे का नाम विष्णु रख ले या लक्ष्मी रख ले या सीता रख ले, तो वो हम वैसा नहीं बन जाएंगे। लेकिन जो जन्म के नक्षत्र और उसके चरण से नाम निकलेगा, उसके अनुसार ही व्यक्ति पूरे जीवन उसका शुभ फल या अशुभ फल प्राप्त करेगा। उसके अनुसार ही दशाओं का भोग भी मिलता है जातक को। इसीलिए कहते हैं, जैसे कभी कभी साधारण भाषा में लोग कहते हैं विवाह नहीं हो रहा, भाई तेरी दशा ही नहीं आई है इसलिए विवाह नहीं हो रहा, ऐसा मजाक करते हैं लोग। इसका मतलब क्या हुआ? नवग्रहों की, सभी ग्रहों की दशाएं क्रमशः आती रहती हैं, तो वो कैसे कैलकुलेटेड की जाती है? उनको कैलकुलेशन करने के लिए जो जन्म का नक्षत्र होता है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो जन्म के नक्षत्र का एक शब्द भी होता है, उसी शब्द के अनुसार अगर जातक का नाम होता है तो उसी से ही वो पूरी जीवन का शुभ फल प्राप्त करता है। मैम, मतलब जैसे अगर हम माने कि जो आपने राशि बताई है, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा नई साल का, तो वो हम जन्म की राशि को मान सकते हैं कि ये उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, जन्म की राशि को। लेकिन मैं जो ये फल बता रही हूँ किसी एक जातक की पत्री के अनुसार नहीं बता रही हूँ। ये मैं चंद्र कुंडली के ग्रहों के जो 1 जनवरी को जो ग्रह जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनके हिसाब से
आपको विवेचना कर रही हूँ। जी, जैसा कि हमने बात की कि जन्म की राशि जो होता है वो लोगों के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, उन्हीं के हिसाब से उनके जो अच्छा बुरा उनके साथ होता है। तो हमारे पर्सनैलिटी पे कहीं ना कहीं जन्म की राशि प्रभावशाली होती है, नाम की राशि से अधिक माना जाए तो। अब हम राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा नए वर्ष का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम जानते हैं कर्क राशि वालों पर नई साल क्या लेकर आने वाला है उनके लिए। कर्क लगन वालों के लिए मंगल, चंद्रमा और केतु पंचम भाव में है। पंचम भाव में प्रेम के लिए होता है, व्यापार में जो धन प्राप्ति होती है उसके लिए होता है, संतान प्राप्ति के लिए होता है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ने बाहर जा सकते हैं, बुद्धिमान रहेंगे आप, और महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है, लक्ष्मी फलदायी भी रहेगी आपके लिए। व्यापार की स्थिति, लेकिन अच्छी हेल्थ के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। पेट से कोई किसी बीमारी का ध्यान रखिए कि पेट से संबंधित कोई परेशानी ना हो, और अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है तो भगवान शिव जी को जल, दूध, शहद, घी, गुलाब जल, मिश्री मिला करके अभिषेक करें, उससे सफलताएं अधिक मिलेंगी। शुभ अंक आपके लिए 2, 11, 20 और 29 रहेगा। शुभ दिन सोमवार और रविवार, मंगलवार रहेगा। मूंगा रत्न और मोती आप धारण करेंगे तो आपको नौकरी में प्रमोशन, धन प्राप्ति के योग बढ़ जाएंगे। जैसा कि हमने जाना कि कर्क राशि वालों को थोड़ी अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं उनको फिजूल खर्ची से बचना होगा। फिजूल खर्ची से वैसे तो हरी राशि को बचने की जरूरत होती है, पर कर्क राशि को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। अब हम आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए नया वर्ष कैसा है, क्या उनके जीवन में बदलाव होने वाले हैं, उनके लिए क्या उपलब्धियां और क्या सफलताएं उनके द्वार पर खड़ी है। सिंह राशि वालों के थोड़ा नेचर में स्वाभिमानी प्रवृत्ति अधिक होती है। अगर कोई उनका शत्रु होता है तो उनके अंदर प्रतिशोध लेने की भावना अधिक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई मुकदमा वगैरह न्यायालय में चल रहा है तो वहाँ आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे तो आपको उससे सावधानी रखनी चाहिए। प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब है, विद्युत विभाग है, इंजीनियरिंग है, उन सब में आपको सफलता मिलेगी। माता पिता से भी धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। व्यापार अच्छा रहेगा और यदि किसी का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों में भी आपको जॉब मिलने के काफ़ी संभावनाएं हैं। थोड़ा अधिक प्रयास करेंगे तो आप वहाँ भी सफल हो जाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 1, 10, 19 और 28 हैं। शुभ दिन रविवार है, मंगलवार है, शुक्रवार है और गुरुवार है। शुभ रत्न माणिक रहेगा और मूंगा रहेगा। माणिक, मूंगा और डायमंड। और इसके साथ ही गुरुवार के दिन आप पीली चीज़ें दान करेंगे तो आपको हेल्थ अच्छी रहेगी। भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी की पूजा करिए, नया वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। जैसा कि हमने मैम से जाना कि कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए भी नववर्ष काफी कुछ लेके आने वाला है। उनको हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल होगी अगर वो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कन्या राशि वालों को किन कार्यों में सफलता मिलेगी, उनके लिए नववर्ष कैसा आने वाला है। कन्या राशि वालों को जैसे लेखन कार्य है, चिकित्सा क्षेत्र है, अकाउंट्स है, शेयर बाजार है, टेलीकॉम सेक्टर है, एमबीए करना है यदि तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। परंतु 12 अप्रैल से केतु द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल रखना चाहिए। चिड़चिड़ाए नहीं, क्रोध अधिक नहीं करें, उससे आपको परेशानी खड़ी हो जाएंगी। मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा गुरु की वजह से आपके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते हैं, तो इसकी सावधानी रखें। आपके अंदर आकर्षक व्यक्तित्व है, आप दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित भी कर लेते हैं।
स्वाभिमान से आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रहों से थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5, 14, 23 है। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार, सोमवार और शनिवार रहेंगे। और शुभ रत्न पन्ना, हीरा, मोती और लहसुनिया रहेगा। जैसा कि हमने सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर जाना कि कहीं ना कहीं उन्हें वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वैसे तो हर राशि को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, पर सिंह राशि वालों के लिए इस साल खासकर ये बताया गया है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़ा सा मादक पदार्थों का सेवन ना करें, थोड़ा सा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। कोई भी परेशानी आती है उसे बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ठंडे दिमाग से उसे सॉल्व करें। जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा दिन शुभ है, उनके लिए साल कैसा आने वाला है, क्या वो 2021 से और ज्यादा अच्छा होगा या 2021 से खराब होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। उनके हाथ पैरों में पद्म रेखा होती है, इसलिए उनको नेम फेम अधिक मिलता है और वो भ्रमण के शौकीन होते हैं, पराक्रमी होते हैं, स्वयं ही सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए आगे चल देते हैं। दिया हुआ धन वापस मिलने के योग बन जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह फल अच्छा है। और गुरु 13 अप्रैल से मीन राशि में आते ही पंचम भाव में हो जाएंगे, तो उनके लिए और भी अधिक शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। सैलरी, जैसे यदि जॉब कर रहे हैं तो सैलरी बढ़ जाएगी, संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे, विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह संपन्न हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि के योग बन जाएंगे, बाहर से भी कहीं आपका व्यापार प्रारंभ हो जाएगा। आपको भूमि, भवन, अग्निशमन विभाग, रेलवे, सेना में इंजीनियर, खदान, मेटल्स आदि के कार्य में सफलता मिल जाएगी। शुभ अंक 9, 18, 27। शुभ दिन मंगलवार, गुरुवार, रविवार और शुभ रत्न मूंगा और पुखराज रहेंगे। इनको पहनने से और इस दिन काम करने से आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जैसे कि हमने वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात की, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2022 उनके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। फेम, पैसा, कहीं भी उनका अगर पैसा रुक गया है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो 2022 में बहुत अच्छे चांसेस है उनके पैसे वापस आने के। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की, जो शायद बीच में छूट गई थी। तो तुला राशि वाले सोच रहे होंगे कि हमारे बारे में तो बताया ही नहीं। तो हम मैम से जानते हैं कि तुला राशि वालों का भाग्य इस साल कैसा रहेगा। तुला राशि के जातक न्यायप्रिय होते हैं। तुला यानी तराजू। ऐसे व्यक्ति हर काम को सोच समझ के करते हैं। यदि कहीं गलत होता हुआ देखते हैं तो उसको तुरंत रोकने का प्रयास करते हैं। सभी की मदद करने वाले होते हैं। स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं, परंतु ईमानदार होते हैं, विद्वान होते हैं, भ्रमणशील होते हैं। और इस वर्ष गज केसरी योग बना हुआ है, उसकी वजह से भी उनको अपने समूह में, घर में, बाहर भी सम्मान की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए सफलतादायक रहेगा। तुला लग्न में शनि राजयोग कारक होते हैं। शनि और बुध परस्पर मित्र हैं, तो इस बार जो ये केंद्र में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जिन जातकों के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। परंतु अप्रैल में जब गुरु मीन राशि में हो जाएंगे, तब थोड़ा व्यापार में हानि या स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। तो इसलिए बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान करिए। भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी या राधा और कृष्ण भगवान जी की पूजा करिए। उनको पीले वस्तुओं का भोग लगाइए, उससे आपके हर प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तुला राशि वालों को जैसे आभूषण, वस्त्र, तेल, कोयला, लोहे के कार्य में सफलता मिल सकती है। होटल, रेस्टोरेंट आदि के कार्य आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। आपके लिए शुभ नंबर 6, 15 और 24 रहेंगे। शुभ दिन रविवार, बुधवार, शनिवार और शुक्रवार है। शुभ रत्न हीरा, मोती, माणिक और नीलम रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए जैसे हमने बात की, उनके लिए भी ये वर्ष काफी कुछ लेके आने वाला है। अगर उनकी नौकरी नहीं लगी है, उनको सफलता नहीं मिली है, बिजनेस है अगर, तो बिजनेस नहीं उनका सेटल हो पाया है या अच्छा इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो वो घबराए नहीं। 2022 उनके लिए सफलता ही लेकर आने वाला है। जैसा कि मैम ने बताया,
उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के भाग्य कैसा रहेगा, कैसी उनकी दिशा रहेगी, कहां कहां उनको सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वालों के लिए गुरु जैसे ही मीन राशि में अप्रैल में आएंगे वैसे ही उनके लिए सारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। घर, फ्लैट, मकान आदि क्रय करने का योग बन जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, व्यापार में सफलता के योग बन जाएंगे, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा। परंतु इस समय कोरोना चल रहा है तो सोच करके आगे बढ़ें। आप बुद्धिमान हैं, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्मवीर रहते हैं, त्यागी होते हैं, स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं और आप अर्थशास्त्र पढ़ने में, धर्म का प्रचार करने में, पठन पाठन करने में, जज के कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप कहीं अपने पासपोर्ट को भी बनने के लिए अप्लाई करेंगे वो भी बन जाएगा आपका। आपके लिए शुभ अंक 3, 12, 21 और 30 रहेगा। शुभ दिन रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार रहेगा और शुभ रत्न पुखराज और माणिक रहेंगे। और यदि कोई परेशानी आती है तो भगवान शिव जी की जल, दूध, शहद, घी, गुलाब जल से अभिषेक करिए, श्री कृष्ण जी और राधा रानी की उपासना करिए तो सफलताएं मिलने का संभावना अधिक बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने धनु राशि के बारे में बात की, उनका जो 2022 जो साल है वो काफी अच्छा जाने वाला है। बस उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। यात्रा के योग पूरे बन रहे हैं। जैसे कि अभी हमने कोरोना के बारे में बात की, मैम ने बताया, तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि 2020 और 21 हमने कोरोना महामारी से लड़ रहा है हर कोई, तो क्या 2022 में इसके कम होने के चांसेस हैं? ये तो काफी चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हर चीज के लिए अगर हम सावधानी रखेंगे तो हम इस बीमारी से दूर रहेंगे। जैसा कि बार बार सबको कहा जा रहा है मास्क लगा के रखिए, भीड़ में ना जाइए, तो अगर हम अपने और आसपास लोगों को सतर्क करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं 2022 में हम ये कह सकते हैं कि 20 और 21 से ज्यादा इसका प्रभाव रहेगा कोरोना का, या कम रहेगा? नहीं, कम रहेगा। इतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना अभी तक बढ़ गया, अब उतना नहीं बढ़ेगा। भगवान करे, ईश्वर करे, हमारे भारतवर्ष में तो बिल्कुल ही ना हो। जैसा कि हमने जाना कि जो 2 साल से जनता लोग जिस फाइट कर रहे हैं कोरोना महामारी से, 2022 में इसके कम होने की संभावना बहुत अधिक है और कम होगा तो कहीं ना कहीं हमको काफी अच्छा रहेगा। हम पहले की तरह अपनी दिनचर्या को रख सकते हैं। आगे हम चलते हैं, मकर राशि के बारे में बात करते हैं कि मकर राशि का 2022 साल जो है कैसा रहेगा, उनके लिए क्या क्या खुशियां ये साल लेके आने वाला है। मकर और कुंभ राशि, इन 2 राशियों के स्वामी शनि देव हैं। मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों पर शनि की 7.5 चल रही है। इस समय 7.5 के प्रभाव से शनि देव की आराधना करना अति आवश्यक है। आप शनि मंदिर में दीपक जला दीजिए, काली वस्तुओं का दान कर दीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भोजन या भुने हुए चने और गुड़ प्रदान करिए। काली गाय को रोटी गुड़ खिला दीजिए, जिससे कि अगर शनि का कोई दुष्प्रभाव होगा भी तो वो समाप्त हो जाएगा। शनि भाग्य, मकर राशि में शनि भाग्येश के साथ साथ इस समय शनि लग्न में मौजूद हैं बुध के साथ, इसलिए शुभ फल मिलेंगे, लेकिन आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और नौकरी में भी सफलता मिल सकती है। राहु उच्च के हैं, केतु भी उच्च के हैं, तो अचानक से सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होंगी। धार्मिक, मानसिक, शारीरिक बल बना रहेगा। अपने नेत्रों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सूर्य आपका द्वादश भाव में है, साथ में शुक्र भी है, तो नेत्रों में कोई परेशानी ना हो, इसलिए आपको विशेष रूप से अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। शुभ अंक 8, 17 और 26 रहेगा। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार रहेगा। शुभ रत्न नीलम, हीरा, मूंगा और मोती रहेंगे। इनको धारण करेंगे तो आपके कार्य शीघ्र बनेंगे।
जैसा कि हमने मकर राशि के बारे में जाना कि परिश्रम करने से उनको सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे तो मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है, ये सभी कोई जानते हैं, पर मकर राशि को थोड़ी सी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। तो 2022 उनके लिए अच्छा बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों का कि कुंभ राशि के जातकों के लिए साल कैसा होने वाला है, उनको क्या क्या उपलब्धियां हासिल होने वाली हैं और क्या क्या उनको विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों को लोहे का कार्य, कपड़े, जूते का व्यापार, घर बनाने का जो मटेरियल है, सीमेंट है, गैस, पेट्रोलियम, कोयला, राजनीति के कामों में, समाज सेवा में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। कई बार कुंभ राशि के लोग आलसी टाइप के होते हैं, लेकिन उनको अपने आलस से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए और काम में लग जाना चाहिए। उससे आपकी सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक हो जाएंगी। आप भ्रमण के शौकीन होते हैं, धार्मिक रहेंगे। राहु केतु आपके बहुत अच्छे हैं। गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग भी बना हुआ है, मंगल चंद्रमा का लक्ष्मी योग भी है। तो आपको अपने कार्यों के प्रति सजग हो जाना चाहिए और अधिक मेहनत करके सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ा लेनी चाहिए। आपके लिए 8, 17 और 26 अंक शुभ रहेगा। दिन बुधवार, शुक्रवार, शनिवार शुभ रहेगा। नीलम, हीरा, मूंगा और माणिक ये आपको धारण करना चाहिए। शुभ रत्न आपके रहेंगे। जैसे कि हमने कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बात की कि उनको आलस छोड़ के अगर वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सफलता जरूर हासिल होगी। वैसे तो आलस हमारी सफलता में रुकावट पैदा करता है, ये तो हर कोई जानता है, पर कुंभ राशि को इसे ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि का क्या इस वर्ष रहेगा, किस तरह की सक्सेस उन्हें मिलेगी, किस जगह से उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है, उनके लिए शुभ रंग कौन सा है, ये सब हम जान लेते हैं। तो मीन राशि के लिए जातकों के लिए कैसा रहेगा नववर्ष 2022, आइए बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए आप लोग बहुत धार्मिक होते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाले होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, विद्वान होते हैं। आपकी वाणी की प्रवीणता रहती है, उससे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। 13 अप्रैल को गुरु शुभ फलदायक और हो जाएंगे क्योंकि वो आपके लग्न में आ जाएंगे। अभी व्यय अधिक रहेगा, लेकिन शुभ कार्यों में धन का खर्च अधिक रहेगा। लेकिन जब 13 अप्रैल से गुरु आपके लग्न कुंडली पर आ जाएंगे तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति, ऐश्वर्य की, धन, वैभव, कीर्ति की प्राप्ति होगी। और सूर्य आपके दशम भाव में बली है। दशम भाव सूर्य का अच्छा है, शुक्र भी बढ़िया है, जिसकी वजह से आप अपनी मेहनत से धन प्राप्ति कर पाएंगे। राहु केतु की राशि जब आपके राहु द्वितीय भाव में आ जाएंगे तब आपको थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। आपको शुभ अंक 3, 12, 21, 30 और शुभ दिन रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार रहेंगे। शुभ रत्न पुखराज और मोती रहेंगे। आप कोई अगर स्कूल कॉलेज खोलेंगे या धर्म प्रचारक बनेंगे, प्रबंधन से जुड़ा काम करेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस अधिक हो जाएंगे। जैसा कि हमने मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर बात की, मीन राशि के जातक जो हैं कहीं ना कहीं 13 अप्रैल से उनके लिए काफी अच्छा समय आने वाला है, यानी कि नव वर्ष के बीच में उनके लिए कहीं ना कहीं सक्सेस लेके आएगा। जैसा कि हमने सब राशियों के बारे में यहाँ पे राशिफल जाना कि 2022 उनके लिए कैसा होने वाला है। सब राशियों के लिए 2022 काफी अच्छा आने वाला है, बस थोड़ी सावधानी उन्हें बरतने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि 2022 आने वाला है, ये सभी लोग जानते हैं, पर एक होती है कि हिंदी की जो नववर्ष होता है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है, बहुत कम मनाया जाता है। 2022 आने वाला है ये तो सभी जानते हैं, पर हिंदी का नववर्ष कब आता है ये कोई नहीं जान पाता है। खास करके युवा या बच्चों की अगर बात करें तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हिंदी नववर्ष बहुत कम हमारे यहाँ मनाया जाता है। एक्चुअली बीच में जब अंग्रेजों का शासन काल था तो उन लोगों ने अपने वर्ष को ही अधिक मान्यता दी जी। और हमारे वर्ष को मनाना बंद कर दिया। उससे पहले जब हमारे यहाँ बड़े ऋषि मुनि शास्त्रज्ञ सब लोग थे तो वो लोग हमारे हिंदू वर्ष को ही बहुत सेलिब्रेट करते थे। हिंदू वर्ष
चैत्र प्रतिपदा जिस दिन से नवदुर्गे प्रारंभ होते हैं उस दिन से मनाया जाता है। आज हम लोगों में बहुत जागृति आ गई है और हम लोग देखिए देवी माँ के मेले शुरू हो जाते हैं, बहुत से लोग यात्राओं पे निकल जाते हैं, देवी मंदिरों में भीड़ जाने लगती है, तो उससे पता लगने लगता है कि कोई त्योहार आ गया है। उससे ही लोग बात नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देना शुरू करने लगते हैं। तो आज बहुत जागृति आ गई है। आज हम सभी लोग अपनी देवी माँ की उपासना करने लगते हैं, यज्ञ हवन शुरू हो जाते हैं, देवी माँ के मंदिरों में भीड़, यहाँ तक कि पद यात्रा कर करके लोग देवी के मंदिरों तक जाते हैं और बहुत उत्साह और उमंग के द्वारा इस चीज को मनाते हैं। तो अब जैसे जैसे जागृति बढ़ रही है वैसे वैसे सब लोग अपने हिंदू तीज त्योहारों को मना ही रहे हैं। जैसे कि हमने बात की कि कहीं ना कहीं हिंदी का जो नववर्ष होता है वो हमारे यहाँ प्रचलित होने लगा है, धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे हैं। जैसे कि हम बात करें बैंकिंग के क्षेत्र में या फिर टैक्सेशन के क्षेत्र में, वो तो हिंदी नववर्ष के हिसाब से ही सब चलता है वहां पर। कहीं ना कहीं अभी भी बच्चों से अगर बात की जाए तो वो नववर्ष को 2021-22 इसी की तरह सेलिब्रेट करते हैं, उनको नहीं पता होता कि हिंदी नववर्ष क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी अपील है लोगों से कि हिंदी नववर्ष को भी आगे बढ़ाएं, लोगों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान दिया जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि जैसे राशियों के जो चिन्ह होते हैं, मेष राशि का, मीन राशि का, तो क्या चिन्ह पर का इफेक्ट भी हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है लोगों का? जैसे किसी का सिंह राशि है जी, तो किसी का कुंभ राशि है, तो तुला में जैसे तराजू होता है, तो वो पर्सनैलिटी पे इफेक्ट डालता है। अब जैसे मेष है, मेष का मेढ़ा है, वृष है, वृष का बैल है। ऐसा ज्यादातर आप देखेंगे कि जैसे वृष राशि के लोग हैं तो वो शरीर से थोड़े भारी होते हैं जी, उनकी कमर में थोड़ा भारीपन होता है, उन लोगों को अधिक मेहनत करके ही सफलता प्राप्त होती है। मिथुन राशि है, मिथुन राशि में एक लड़की और एक लड़के का फेस आता है। अब ये लोग बहुत नाजुक टाइप के होते हैं, इनके खाने पीने की चॉइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, हमको ऐसा खाना है, ऐसा चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, इस टाइप की इच्छाएं करते हैं ये लोग, और डेलिकेट टाइप के से होते हैं। अब जैसे क्या तुला राशि है, तो तुला राशि के लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं, गलत नहीं देख सकते हैं। कुंभ राशि है, कुंभ राशि घड़े को बताती है, तो थोड़ा सा वो हैवी होते हैं और आलसी टाइप के होते हैं। धनु राशि है, धनु राशि में दो चीजें शामिल हैं, धनुष भी है और एक व्यक्ति का फेस भी है, वो धनुष खींच रहा है। तो ऐसे लोग बिल्कुल अपने लक्ष्य को साध करके हर समय काम करते हैं, बहुत अटेंटिव रहते हैं कि कुछ गलत नहीं हो जाए, अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो सही हो जाए, इस टाइप के नेचर के होते हैं। तो इनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। कई बार अगर लोगों को पता नहीं होती है कि हमारी क्या राशि है, तो हम फेसेस देख बता देते हैं। हर फेस के अनुसार ही बाल, हर राशि के अनुसार ही बाल, आंखें, कान, गर्दन, ये सब चीजें होती हैं। इससे पता लग जाता है कि जातक की राशि या लग्न क्या है। जैसे कि हमने बहुत अच्छी बात जानी कि राशि के जो चिन्ह होते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम मीन राशि की बात करें तो उसमें मछली का साइन होता है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो सेंसिटिव होंगे, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं और जल्दी जल्दी अपने एक डिसीजन पर टिके नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस को चेंज कर लेते हैं। अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, चलो अब ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, अब इसको ये काम कर लेंगे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे फिशेज होती हैं आगे तुरंत निकलना चाहती हैं, तो ऐसे उनको भी आगे निकलने की तत्परता रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती हैं, लेकिन फिर कई बार होता है कि कुछ नहीं मिला तो फिर परेशान होकर के बैठ जाते हैं, इस टाइप की नेचर होती है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बात की यहाँ पर और एक नई चीज जानी कि कहीं ना कहीं कल्पनाशील भी होते हैं, मीन राशि वाले कल्पनाशील भी होते हैं। ऐसे लोग किताबें अच्छी लिख सकते हैं, कहानियां अच्छी लिख सकते हैं, बुक पोएम्स लिख लेते हैं और भावुकता में बहुत अच्छी फिल्म भी तैयार कर सकते हैं। इनके अंदर ये एक और स्पेशल गुण होता है। जैसा कि हमने जाना कि कहीं ना कहीं राशियों के जो साइन होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं, किस राशि के हिसाब से बंदे का व्यक्तित्व कैसा है, किसी जातक का कैसा उसका नेचर है, कैसी पर्सनालिटी है, क्या प्रभाव है, कैसा उसके गुण है, वो सब हमें राशि के अनुसार पता चल जाता है। नववर्ष के बारे में आज हमने काफी चर्चा की, कैसा हमारा साल होने वाला है। अब अंत में हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि चुनाव नजदीक है
तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि 2022 में किसकी सरकार के बनने के चांसेस ज्यादा हैं? जैसा कि मोदी जी और योगी जी का कार्य सामने सभी को दिखाई दे रहा है और वो लोग बहुत अधिक पब्लिक के लिए अच्छा अच्छा सब कुछ दे रहे हैं। तो और जन्मपत्री के भी हिसाब से, जो भारत की जन्मपत्री है उसके हिसाब से भी वृष लगन की जन्मपत्री है। शनि इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि एकादश भाव में भी आ जाएंगे, तो बीजेपी की सरकार बनने का अधिक योग है। जैसे कि हमने जाना कि सरकार, बीजेपी की सरकार परचम लहरा सकती है और लहराएगी, ये मैम का कहना है कि बहुत योग बन रहा है। तो हमने आज बात की 2022 में कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी राशि को क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, लकी नंबर कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, काफी हमने इस बारे में चर्चा की है। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने ज्योतिषाचार्य पूनम वार्ष्णेय जी का कि उन्होंने अपना विशेष समय हमको दिया, यहाँ पर आए और हमें इतनी जानकारियां दी। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।